नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित करने जा रहा है। इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। इस बार कोविड के चलते उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं कराई। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट में 1,18,130 रेगुलर छात्रों ने आवेदन किया था, तो वहीं 4,068 प्राइवेट छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इस विषय में जानकारी देते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और 31 जुलाई को हम परीक्षा फल की घोषणा करेंगे। हरिद्वार में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहर के मुख्य चौराहे रानीपुर मोड़ समेत कई जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर सीवर के चैम्बर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार से बारिश में जलभराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। हरिद्वार में सुबह से ही जोरदार बारिश पड़ रही है। इस समय हम मौजूद हैं कृष्णनगर मार्केट में। यहाँ देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पे पानी भर गया है और काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त कह सकते हैं इस बारिश की वजह से हो रहा है। हरिद्वार में कई जगह रानीपुर मोड़ के साथ ही जो मोती बाजार है या अन्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीवर के गड्ढे हैं सड़कों पर जो पूरी तरह से उबल रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। तो जो नगर निगम के दावे रहते हैं उसकी पोल भी इस बारिश ने खोल के रख दी है और ये सड़कें हैं जो मुख्य सड़कें हैं उसमें काफ़ी पानी यहाँ पर खड़ा हो गया है। और चूँकि बारिश से जहाँ एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है। जो मुख्य बाजार हैं वहाँ पर पानी भर गया है। हालांकि नगर निगम विभाग की टीम वहाँ पर लगी हुई है, पानी की निकासी बना रही है, लेकिन उसके बावजूद सुबह से लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और देर रात से ही राजधानी देहरादून समेत पहाड़ के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस भविष्यवाणी कर दी थी मौसम को लेकर, जिसके बाद से ही आपदा विभाग की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर रखी गई है। हालांकि राजधानी देहरादून का आप नज़ारा देख सकते हैं। राजधानी देहरादून है जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और कहा जा सकता है कि इस बारिश की वजह से अब जो जनजीवन है वो ज़रूर अस्त व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो न केवल राजधानी देहरादून बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि अगर बात की जाए पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जो जनपद हैं, जो उच्च हिमालय क्षेत्र वाले जनपद हैं, इन जनपदों के लिए अलर्ट मोड रखा गया है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन को भी कहा गया है कि वो भी मुस्तैदी से काम करें और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर खड़े रहें। यानी कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है मूसलाधार, उसके बाद से ही जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और साथ ही क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है तो आपदा विभाग की टीम को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम नए जोश के साथ काम करेगी और 2022 में वापस कांग्रेस की सत्ता उत्तराखंड में आएगी। हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड पर कुंभ में फर्जी टेस्टिंग का जो दाग लगा रखा है उससे उत्तराखंड पूरा शर्मसार हुआ है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद उत्तराखंड के लोगों की दुआएं ही थीं जो मैं वापस इनके बीच आया हूं और मुझे महिलाओं और बेरोजगारों के लिए काम करना है। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो नई टीम है। सर, नई टीम ऊर्जावान है। कल एयरपोर्ट से लेके देहरादून तक सब कुछ पता लग गया, कैसा मानते हैं? कल उत्तराखंड जो है, कांग्रेस जो कुछ है उसका एक बड़ा हिस्सा देहरादून में उमड़ घुमड़ पड़ा।
उनको कोई लाया नहीं, वो स्वयं आए, स्वप्रेरित तरीके से आए। यही कांग्रेस की शक्ति है। अब नई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस शक्ति को जो है वो एक ऐसी स्थायी ऊर्जा में बदलें जो उनको 2022 में सत्ता भी दे और आगे के लिए कांग्रेस को अगले 10 सालों 15 साल के लिए फिर से जो है अजेय पार्टी के रूप में परिवर्तित करे। सर, कल आपका भाषण एक अलग भाषण था, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपके भाषण सुने। एक अलग भाषण था जिसमें आपने कहा कि 19 दिन वो जो आप कोविड में रहे और उसके बाद महिलाओं को, बेरोजगारों को और उत्तराखंड के सम्मान को अगर लौटा नहीं सके, क्या था? मतलब वो एक भावना का अपील थी। देखिए, हकीकत है 19 दिन आईसीयू में रहने के बाद कोई 72 साल का आदमी जिंदा नहीं आता है, तो कोई ताकत तो थी जिसने मुझको वहाँ से जिंदा ला करके खड़ा किया। जो हालत मेरी थी उस हालत के अंदर यदि मैं खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ तो कोई प्रेरणा तो है जो चाहती है, और मैं समझता हूँ वो एक ही प्रेरणा है कि मैं अपने उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनकी आशाएं बुझ रही हैं, हमारे जो लोग गुजर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो यहाँ का गरीब है उसके लिए कुछ कर सकूँ, यहाँ के किसान के लिए, नौजवान के लिए कुछ कर सकूँ। तो यही जितना मेरी ज़िंदगी का कुछ समय बाकी बचा है वो उसके लिए समर्पित है। सर, उत्तराखंड को जो जानते नहीं है वो यहाँ फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने शासन किया, इतने सारे बेरोजगारों को नौकरी देने की। उत्तराखंड वाले जानते हैं कि 14 घंटे की बिजली को 24 घंटा, वो भी एक रोबोस्ट, एक पूर्ण बिजली के रूप में बदल करके देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का चमत्कार जो हरीश रावत कर सकता है, वो 100 यूनिट भी बिजली फ्री देगा, वो 200 यूनिट भी देगा। और जिस तरीके से राज्य शक्तिशाली होता जाएगा आर्थिक रूप से, और लोगों तक हम सुविधाएं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देर रात से बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया है। राहगीरों का चलना काफी दुभर हो गया है। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते कई वाहन फंस गए हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। ग्रामीणों ने कई बार बीन नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं हर साल बरसात से बहुत से गांवों का संपर्क ऋषिकेश से टूट जाता है। बीन नदी में कई वाहन फंस गए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। बात उत्तरकाशी की, जहां पर लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से बीआरओ का पुस्ता टूट गया है। पुस्ता टूटकर आवासीय भवनों पर गिरा है। लोगों को घर की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। 2 खच्चरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। दरासू से उत्तरकाशी तक भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश की वजह से बीआरओ का पुस्ता टूट गया है। लोगों को घर की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया है। 2 खच्चरों की मलबे में दबने से मौत भी हो गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी अंधेर में डूबी हुई है। मसूरी में कल दोपहर से विद्युत सेवाएं ठप पड़ी हैं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार और विद्युत कर्मचारी संघ के बीच 14 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के बाद भी विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत सेवाओं को सरकार ने ठप कर दिया है, जिससे कि मसूरी के स्थानीय लोगों को और मसूरी में मौजूद पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई और 29 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश फिर से आफत बन सकती है, तो वहीं इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल में तेज बौछार, बिजली की गर्जना, बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बात मसूरी की, जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मसूरी देहरादून मार्ग के पास भारी मलबा आने से 3 घंटे से मार्ग बंद रहा।
लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने की कोशिश में जुटा हुआ। लगातार बारिश से केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ा है। केम्प्टी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मसूरी की तस्वीरें हैं जहां पर भारी मलबा आने से 3 घंटे से मार्ग बंद पड़ा हुआ है। लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। केम्प्टी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर मसूरी से, जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी मलबा आने से 3 घंटे से मार्ग बंद पड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पौड़ी जिले में तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। सड़कें खोलने में प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, पौड़ी जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। सड़कें खोलने में प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सड़कों को खोला जा सके। बात श्रीनगर की, जहां पर गढ़वाल में लगातार बारिश से बुरा हाल है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 58 स्थगित हुआ है। दरअसल गाड़ी की लंबी कतारें लग रही हैं। पोकलेन मशीनों के जरिए इस मार्ग को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से लंबी कतार गाड़ियों की नजर आ रही है हाईवे पर। तो पहाड़ों से मलबा आने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से आवागमन बाधित हुआ है। नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको इस मार्ग को क्लियर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पोकलेन मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गढ़वाल में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 58 जो है वो बाधित हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारों को आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 प्रभावित हुआ है। श्रीनगर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 58 पर आवागमन बाधित हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नेशनल हाईवे 58 पर लंबी कतार गाड़ियों की नजर आ रही है। पोकलेन मशीन के जरिए मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी श्रीनगर से आपको हम दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये बड़ी खबर, पहाड़ों पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अब बात देहरादून की, जहां पर पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे का मामला है। विधानसभा की बैठक में भी कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। मंत्रियों की समिति में शासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुबोध उनियाल ने बताया कि पुलिसकर्मियों से सकारात्मक विचार किया गया। जल्द ही कैबिनेट की समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जल्द ही कैबिनेट की समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
पुलिस कर्मियों के 4000 ग्रेड पे का मामला है। देहरादून से बड़ी जानकारी। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पेयजल कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी ने आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया है। 5 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। 25 से 27 अक्टूबर तक सभी जिलों शहरों में धरना दिया जाएगा। 4 महीने से वेतन न मिलने को लेकर आंदोलन होगा। तो 25 से 27 अक्टूबर तक सभी जिलों शहरों में धरना दिया जाएगा। 4 महीने से वेतन न मिलने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सभी जिलों शहरों में धरना दिया जाएगा 25 से 27 अक्टूबर तक। दरअसल वेतन ना मिलने को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। पेयजल कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। पांच अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर शहर में अगर आज बिजली गुल हुई तो बिजली के साथ ही पानी गुल हो गया, क्योंकि बिजली के जरिए ही रामनगर में पानी सप्लाई होता है। ऊर्जा निगम के कर्मी पिछले 4 सालों से एसीपी की पुरानी व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं। कुल 14 मांगों को लेकर आज हड़ताल पर विद्युत कर्मी चले गए हैं। रामनगर में भी विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दूर दराज से अपना बिजली का बिल जमा करने आने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की के विनय विशाल हॉस्पिटल पर एक मरीज के परिजनों ने मृत आदमी का इलाज कर पैसे ठगने का आरोप लगाया था, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मरीज के परिजनों ने संबंधित थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। उसी प्रकरण को लेकर विनय विशाल प्रबंधन की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर विशाल भाई ने कहा कि विनय विशाल पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप से लगते आबादी क्षेत्र में बाघ और गुलदार की लगातार मूवमेंट रहती है। एक गुलदार की लगातार दहशत से ग्रामीण शाम होते ही जीने को मजबूर थे। गुलदार पिछले 6 महीने से 3 लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है। वन विभाग को सूचना मिली कि गुलदार बगीचे में घुसा है। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया और गुलदार पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। चिल्किया में जो लेपर्ड के मूवमेंट की हमें जानकारी मिली, तो आज हमने 6 बजे लगभग उसको वहाँ पर पिंजरा लगाया और 8 बजे के करीब वो पिंजरे में लेपर्ड फंस गया। तो उसको हम प्राकृतिक आवास में छोड़ रहे हैं और इससे वहाँ की जनता को काफी निजात मिलती है। देवप्रयाग में एक बड़ा हादसा हुआ है। पौड़ी तिराहा से पहले 150 मीटर गहरी खाई में एक ट्रक गिर गया। सब्जी लेने जा रहा था ट्रक में मौजूद 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू की ये तस्वीरें हैं। पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ यहाँ पे पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।